राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव राम रसायन बोध के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि चंचलता तिरस्कार कहिए हैं। महापुरुषों ने फरमाया चंचलता का तिरस्कार करना है। उदाहरण दिए कि अग्नि, सरिता, सुत, शिशु, नृप, नारी, हरिजंतुरा, इन सब का चंचल होना बर्बादी करा देता है। और गज रवि बारा गोहिरा अति चंचल एता बुरा, और हाथी और रविवार को गोहिरा इनकी चंचलता अति बुरी है। तो महापुरुषों ने अपने को अग्नि, सरिता, सुत, शिशु, नृप, नारी, हरिजन, तुरा इनके बारे में फरमाया। अब अपने को गज के बारे में फरमा रहे हैं कि गज की चंचलता कुंडलिया में गज ज्ञानी चंचल बुरो घना करे गणा को नाश बल विशेष तन ज्ञान को डरे नहीं उपहास। डरे नहीं उपहास ताहि बख में किन लियावे पहली अंकुश धर्म दरिया नहीं फेल उपावे। तातेरा मुरजाद में तो सुख शोभातास गज ज्ञानी चंचल बुरो करे गणा को नाश। गज ज्ञानी, अब गज की तुलना ज्ञानी से करें तो उधर तो हाथी और इधर ज्ञानी, उसकी चंचलता अत्यधिक बुरी है। उसकी चंचलता अत्यधिक बुरी है। करे घड़ा को नाश, घड़ा का नाश कर देती है, गणों का नाश कर देती है। ज्ञानी होगा और चंचल होगा तो खुद का तो यानी कितने लोगों का नाश करती है, कितने का। और हाथी की चंचलता, हाथी कितने लोगों को फिर चंचलता में कुचल देता है, नाश कर देता है, तबाही। बल विशेष तन ज्ञान को डरे नहीं उपहास। हाथी में बल विशेष होता है ना, तो उसको भय नहीं, बल विशेष है। और जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो अपने उसमें तन ज्ञान को डरे, वो अपने ज्ञान के उससे उपहास से डरता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है, उसको इतना अहंकार आ गया। डरे नहीं उपहास ताहि बख में किन लियावे, बताओ उसको फिर बख में कैसे लाए, यानी उसको कंट्रोल में कैसे लाए, उसको कब्जे में कैसे लाए। पहली अंकुश धर्म दरिया नहीं फेल उपावे, तो पहले ही अंकुश करना है, पहले अंकुश करना है तो फिर वो फैलेगा नहीं, वो फैलेगा नहीं। पहली अंकुश किया, पहले अंकुश कर लेंगे धर्म दरिया नहीं फेल उपावे। पहले धर्म की अंकुश होगी तो फिर ज्ञानी फैलेगा नहीं। थोड़े से इधर से थोड़े से आप इधर हो जाओ, तुमको दिखे। पहले अंकुश आ जाएगा तो फिर मन भय में नहीं जाएगा। पहली अंकुश धरिया नहीं फेल उपावे तातेरा मुरजाद में तो सुख शोभातास। पहले मर्यादा में रहेंगे तो सुख शोभा आएगी, पहले मर्यादा में आएंगे तो सुख शोभा आएगी। पहली तातेरा मुरजाद में तो सुख शोभातास गज ज्ञानी चंचल बुरो करे गणा को नाश। ये मन जानू गो हीरो रविवार काम नाहे, ते सावधान दीजे नहीं दीजे कोई अचेत। दीजे कोई अचेत तास को काटे सोई, मरे मोत बिन अंध मंत्र तापर नहीं होई। ताते मन नह काम कर हरिभज विष तज देत, ये मन जानू गो हीरो रविवार काम नाहेत। ये मन जानू गो हीरो, इस मन को कैसा जानो, गोहीरा जानो। ये मन गोहीरे के जैसा है, रविवार कामना है। तो इधर तो कामना और इधर रविवार का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य की बहुत तेज रोशनी होती है तो उसका जहर तेज हो जाता है, उसका जहर तेज हो जाता है। ऐसे जब कामना होती है ना तो मन अति चंचल हो जाता है, मन अति चंचल। उनको तो इधर लाते आप दोनों मुद्दे इधर बैठे, दोनों ही मुद्दे वालों को इधर बैठना चाहिए। हाँ, लेट आके तो पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं।
उनको दिखे ही नहीं। बुड्ढे वाले को हमेशा सोचना चाहिए कि इधर और इधर अब कॉमन की बात। ये मन जानू गो हीरो रविवार काम ना है। तो महापुरुष हमारे मन गो ही रहा है, मन गो ही रहा है। तो जैसे रविवार, यानी रविवार का अर्थ ही कि सूर्य, सूर्य वार से इसका कोई लेना देना नहीं। उसको क्या पता कि वार है, गोहिरे को क्या पता वार है, और वो वार बदल दो, वार बदल दो, पर सूर्य का दिन माना जाता है, यानी सूर्य का दिन, यानी सूर्य का तेज। सूर्य के तेज में उसका जहर बढ़ता है, उसका जहर बढ़ता है। ऐसे कामना से मन अति चंचल है। रविवार कामना है तो सावधान दीजे नहीं। जो सावधान होगा ना वो मन के कहने में नहीं आएगा, जो सावधान होगा वो मन के कहने में नहीं आएगा। धीजे कोई अचेत, जो अचेत होगा वो उसके कहने में आएगा। तो अपन सब अचेत हैं, अपन सब अचेत हैं जो मन के अनुसार चल रहे हैं। दीजे कोई अचेत तास को काटे सोई। जो अचेत होगा उसको काटेगा, जो अचेत होगा उसको गोईरा आके काट जाता है। तो गोईरा जब काटता है तो क्या होता है, मरे मौत बिन अंध तंत्र मंत्र ताप पर नहीं हुई। तो बिना मोती मर जाएगा, बिना मोती मर जाएगा। तो उस पे किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं चलेगा, मंत्र नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं चलेगा। ऐसे मन किसको खा जाता है, अपने जैसे अचेत को खा जाता है। उस पर फिर कोई मंत्र असर ही नहीं करता। इसलिए अपने जो राम नाम महामंत्र बताया वो भी असर नहीं कर रहा, क्योंकि अपन अचेत है, अपन अचेत हैं। तो अपने पे वो चीज असर ही नहीं करती है। ताते मन ने काम कर हरि भज विष तज दे। इसलिए मन को क्या करना है, मन को नह कामी करना है। मन को नहकामी करो, हरि को भजो, हरि भज विष तज दे। तो हरि को भज के विष को छोड़ो। ये मन जाहिणो गोहिरो रविवार काम ना है। साखी एता चंचल अति बुरा धीमा होई तो काज। तोल मोल महिमा बदे नातर सबे निकाज। ये सब चंचलता का कि एता चंचल अति बुरो। कौन कौन चंचल था, अग्नि, नदी, सुत शिशु, नृप, नारी, हरिजन, घोड़ी, गज और गोहिरा। महापुरुष हमारे ये अति चंचल है, और इनकी चंचलता विनाश कर देती है। इनकी चंचलता, उसमें हरिजन भी थे। एता चंचल अति बुरा धीमा होई तो काज। ये धीमे होंगे, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे तो काम बनेगा। तोल मोल महिमा बदे, इसी की तोल मोल महिमा बढ़ेगी। ना तर सबे निकाज, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर सार था कि जो भक्ति करते हैं, जो हरिजन है, उनमें ये सब चीजें नहीं होनी थी। ये सारी चीजें हुई। अब उनका सबका उदाहरण दिया कि गोईरा तो मन से दिया, सरिता भरम सांशा से दिया। ये सारे उदाहरण अपने को दिए कि हाथी यानी ज्ञान की चंचलता बुरी है, यानी भक्तिवान में सारे कुलक्षण है तो काम आगे नहीं बनेगा। वो चंचलता है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सब चीजें खत्म करनी पड़ेगी, ये सब चीजें खत्म। बाकी उधर तो प्रकृति दत्त है, तब तोल मोल महिमा बढ़ेगी। सो निकाज सालिया कही हैं। अब निकाज, निकाज कैसे हैं, सालिया कैसे हैं। कुंडलिया सालिया मन मालिया फिरे मुख मुकलाई के पान। जू आए जू बरबरे नहीं बिरिया बकत पिछाण। सालिया मन मालिया फिरे मुख मुकलाई के पान। सालिया है ना, मन के अनुसार फिरते हैं। फिर मुख मुकलाई के पान, मुख मुकलाते हैं, यानी जो इच्छा होती है बस वो करते हैं। जू आवे जू बरबरे, जो आया वो बड़बड़ाते हैं। ये पता नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नहीं बिरिया बकत पिछाण, समय की पहचान नहीं हुई कि कौन सा क्या समय है। नहीं बिरिया बकत पिछाण और की सुने न माने, न तो किसी की सुनते न किसी की मानते हैं। कहा झूठ कहा साच आपकी सिरे बखाने। चाहे साच हो कि झूठ हो, अपनी बात सिरे पे रखते हैं, अपनी बात सिरे पे रखते हैं। गुण अवगुण समझे नहीं, कुजस होए भलहान। गुण और अवगुण समझते नहीं, कुजस होए कि हानि हो, इस बात का पता ही नहीं है। सालिया मन मालिया फिरे मुख मुकलाई के पान। सालिया मुख मुख लाई कर बोले बिना विचार। स्याणा सुन माने नहीं उल्टी दे धिरकार। सालिया मुख मुख लाई कर बोले बिना विचार। सालिया है ना, मुख मुखला के बिना विचार के बोलते हैं।
बिना विचार के बोलते हैं, सियाणा सुन माने नहीं, लेकिन जो समझदार है वो उनकी बात नहीं मानते हैं। जो समझदार है वो उनकी बात नहीं मानते हैं, उल्टी दे धिरकार, उल्टा धिक्कार देते हैं, उल्टा फटकार लगाते हैं। उल्टी दे धिरकार कार, मुरजाद विहीना, वो मुरजाद विहीन है, मर्यादा विहीन है। सालिया साली बात करत मिनखा तनखीना, सालिया है ना, साली बात करते हैं, और मनुष्य जन्म को क्षीण कर दिया। ऐसे नर की, सालिया का मतलब होता है कहीं कोई बात पे अपने टिका ही नहीं, और निकाज का मतलब होता है बिल्कुल किसी काम का नहीं, बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है। तो ऐसे नर की अकल में उदय न उपजे सार, ऐसे नर की अकल में कभी सार पैदा ही नहीं होगा, कभी सार नहीं आएगा। सालिया मूर, सालिया मुख मुकलाई कर, बोले बिना विचार, अपना बोलिया वचन की, सालिया बंदे न पाज, साच झूठ की गम नहीं, बोल रुकर अकाज। अपना बोलिया वचन की, सालिया बंदे न पाज, अपने बोले हुए वचन पे नहीं टिकते, उसको सालिया कहते हैं। अप, अपनी बोली हुई बातों को पे मर्यादा में नहीं रहते हैं, उसको सालिया कहते हैं। साच झूठ की गम नहीं, साच और झूठ की गम ही नहीं है, साच और झूठ की गम नहीं है। बोलरू करे अकाज, और बोल के अपना काम अकाज कर लिया। बोलरू करे अकाज सुने सालिया की सालिया, ऐसे मूर्ख की बात मूर्ख ही सुनता है, सालिया की बात सालिया ही सुनता है। जो खुद मर्यादा में नहीं रही है, अपनी बातों से नहीं बंधे हैं। जाके धर्म न ध्यान मूढ़ रीतोड़िया ठालिया, जिनके न तो धर्म है न ध्यान है, मूढ़ है और रितोड़िया, हाँ रितोड़िया है, खाली के खाली है, थालिया थाले है। महापुरुष ने शब्दों का जो इस्तेमाल किया बड़ा ही गजब का, कितना उसको कितना सहज भाषा में हर शब्द को, और उसका वो शब्द वही इस्तेमाल करते हैं जहाँ खूब गहरा होना पड़ता है। वो चाहे फिर वो ठेठ मारवाड़ी शब्द हो, ठेठ मेवाड़ी शब्द हो, उसका अपने को एकदम टच कराते हैं वो शब्द का इस्तेमाल। यहाँ खाली शब्द भी ला सकते थे, पर रितोड़ या ठालिया, खाली के खाली ठाले बिल्कुल फालतू है। राम भजन मुख साच बिन, बोले काहू निलाज, राम भजन मुख साच बिन, और मुख पे साच के बिना, राम के भजन और सत्य के बिना बोले काई निलाज। निलाज कह रहे तो बोलता ही क्यों है, तू व्यर्थ की बातें क्यों करता है। अपना बोलिया वचन की, सालिया बंधे न पाज, सालिया सालिया रूल मिले, साली बात बनाए, लगे फेट आई साच की, तब सारी ही उड़ जाए। सालिया सालिया रल मिले, साली बात बनाए, सालिया सालिया सब आपस में मिल जाते हैं और बात भी साली बनाते हैं, और जब साच की फेट लगे तब सारी ही उड़ जाए, तब सत्य आता है तो सब उड़ जाता है, सत्य आता है तो सब खत्म होगा, तब सारी ही उड़ जाए। कण बिना क्या ठहरावे, कण के बिना क्या ठहरेगा, कण नहीं है तो कुकस ही कुकस है। ताते नीकणी बात किया, कहाँ हाथ ज आवे, नीकणी बात करते हैं यानी जिसमें कोई सार नहीं है, जिसमें कोई तंत नहीं है, ऐसी बातें करते हैं तो हाथ क्या आएगा। राम चरण बज राम को, सालियो रहे रिसाए, तो राम का भजन कर। सालिया सालिया रहे हो रिसाए, सालियों से दूर रहो, उनसे रिस के रहो, उनसे दूर रहो और राम का भजन करो। सालिया सालिया रल मिले, साली बात बनाए, सालियापन भी सालिया संसार भी, लेकिन अपने गुरु की शरण में रहना तो अपना सालियापन आ जाएगा, बाकी थोड़ी ना जाएगा। अपन गुरु की शरण में रहेंगे तो अपना सालियापन आ जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। अपन अपनी बोली हुई बातों का ही अपने को बंधन नहीं है, अपने को पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। सालिया साली बात कर, झूठया ही मनमोद, तोलहीन तर्का करे, जाके उर नहीं बोल। सालिया साली बात कर, झूठया ही मनमोद, सालिया है ना साली बात करते हैं और मन में मन मोह झूठा ही करते हैं। तोलहीन तर्का करे, जाके उर नहीं बोल, तोलहीन तर्क करते हैं जिसके हृदय में बोध ही नहीं। जाके उर नहीं बोध, शोध सियाणप का टोटा, सियाण समझदारी का टोटा है, सियाणप का टोटा है, समझदारी की कमी है, हृदय में बोध आया ही नहीं, समझे नहीं लगा रहूं मन मन मोटा। ये बिल्कुल भी नहीं समझते हैं
कि क्या सही है। और अहो ममता मन मोटा, अहंकार और ममता के कारण मन मोटा हो गया, मन मोटा हो गया। रामचरण ऐसे निकू, दीजे कहाँ प्रबोध, ऐसे को क्या प्रबोध, ऐसे को क्या करो। सालिया साली बात कर, झूठया ही मनमोद। ऐसा सालिया मिनक झूठा कहिए हैं, ऐसा सालिया मिनक है, उनको झूठा बोला है। साच सुजस नहीं था हरे, झूठा के संग साथ। भलमन सी बाटो लगे, कछु न आवे हाथ। साच सुजस नहीं था हरे, झूठा के संग साथ। जब अपन झूठे का संग करेंगे ना, तो अपना साच और सुजस कभी ठहरेगा ही नहीं। साच और सुजस वाला कभी झूठे का संग नहीं करता है। झूठा कौन है? झूठा पूरा संसार है, पूरा संसार है। झूठा क्यों है? कि सत्य को कभी स्वीकार नहीं करता, झूठ में अपनी चलाता है। भल मनसी बाटो लगे, कछु न आवे हाथ। झूठे का संग करेंगे तो भल मनसी पे कलंक लग जाएगा, बाटा लग जाएगा, और हाथ कुछ नहीं आएगा। कछु न आवे हाथ, अकीरत अनर्थ बोले, अकीर्ति होगी, अनर्थ की बातें होगी, व्यर्थ की बातें होगी। चित्त वृत्ति रहे न थीर भूत, जू भर में डोले। जैसे भूत है ना, इधर से उधर, उधर से उधर, खाली परेशान करने का काम करता है। ऐसे महापुरुष हमारे सालिया मिनट है कि उनकी चित्त वृत्ति स्थिर नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी। ये लखटोटा टार, ये राम बजो दिन रात, इसको पहचानो, इसको पहचान के टोटा को हटाओ। ये सबसे बड़ा टोटा है, ये सबसे बड़ी कमी करा देगा। और राम बजो दिन रात, दिन रात राम का भजन करो। साज सुजस हरे, झूठा के संग साथ। झूठा सूट चालिए, कदे न कीजे संग। झूठा का संग साथ सू, राम चरण सुखबीर। सालिया में ना थे ना, हमेशा झूठे होते। सालिया कौन? पूरा संसार। झूठे कौन? पूरा संसार। जिससे भी बोलो वो झूठ में अटका है और झूठ ही बातें करता है। बताता है जहाँ पे समुद्र है वहां पे कीचड़ भी नहीं निकलता है, वहाँ कीचड़ भी नहीं निकलता है। तो ऐसे झूठे मनक है। तो महापुरुष हमारे ऐसो का संग करोगे तो और बर्बादी की तरफ चले जाओगे। तो महापुरुष संग करने का ही मना करते कि ऐसे का संग भी नहीं। पहचान लो एक बार फिर छोड़ दो, झूठा सूटल चालिए, कदे न कीजे संग। कभी उसका संग मत करना। झूठा का संग साथ सू, रामचरण सुख भंग। झूठे का संग साथ करेंगे तो सारा सुख खत्म हो जाएगा। रामचरण सुख भंग साच, उर कदे न जागे। हृदय में कभी सत्य आएगा ही नहीं। उत्तम गुण आराम, झूठ सु दूरा भागे। उत्तम गुण और आराम, झूठ से दूरा भागे। झूठ से दूर रहे। उत्तम गुण झूठ के साथ में कभी टिकते नहीं, कभी नहीं टिकते। आराम कभी नहीं आएगा झूठों में, आराम कभी नहीं आएगा। झूठा को आदर किया, बिगड़ जाए सब ढंग। झूठे का आदर करेंगे तो सब ढंग बिगड़ जाएगा, सब भक्ति बिगड़ जाएगी। झूठा सूटल चालिए, कदे न कीजे संग। झूठ पाप को मूल है, झूठा खोटा खाए। मोटा टोटा जा सके, काहू सुन भराए। झूठ पाप को मूल है, ये झूठी पापों का मूल है। झूठ ही पापों का मूल है, पापों का कारण है। झूठा खोटा खाए, जो झूठे ना, यानी हमेशा ही धोखा खाएंगे क्योंकि झूठ में ठहरे हुए। हमेशा धोखा खाएंगे। मोटा टोटा खा सके, उसमें सबसे बड़ा है, इसमें जिसमें मोटा टोटा जा सके उसमें सबसे बड़ा मोटा टोटा पड़ेगा। जा सके काहू सू न भराए, वो हानि कभी पूरी हो ही नहीं सकती, वो हानि कभी पूरी नहीं हो सकती है। ये इतना बड़ा टोटा है। काहू सुन भराए, हाय हैरान करावे। हमेशा परेशान रहेंगे, हाय हैरान में रहेंगे, हाय हैरान में रहेंगे। झूठ तणु फल कष्ट दुष्ट, ले दो जग जावे। और झूठ का फल क्या होता है? बड़ा ही कष्टदायी होता है। अब एक झूठ तो संसार का है ही, जो अपन 24 घंटे बोलते, यहाँ दिखाते वहां निकलता, वहां दिखाते यहाँ निकलता, अपनी 24 घंटे की आदत हो गई, वो झूठ संसार का। दूसरा झूठ क्या है? कि अपन जो संसार में रह रहे हैं वो भी झूठा है। तो दूसरा अपन जो लोभ मोह परिवार के लिए जो पाप कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा झूठ है, वो सबसे ज्यादा। झूठ के कारण ही झूठ और पाप मोल ले रहे हैं। तो झूठ ही पापों का कारण बताया।
कि परिवार सत्य नहीं है, बेटे बेटी सत्य नहीं, और अपन उनके कारण पाप कमाते हैं, उनका पेट भरते हैं पाप से, झूठ से, तो महापुरुष हमारे वो सत्य नहीं, उसमें आगे जाके कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कभी सुख की प्राप्ति, वही दुख का कारण बन जाएंगे। कपट कर रहे हैं अपन, उनके कारण कपट कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। कपट का परिणाम जबरदस्त कपट होता है, हर जगह कपट मिलता है, फिर वो जीव कभी सुखी नहीं रह पाता है, कभी नहीं रह सकता सुखी, कभी नहीं रहेगा। तो कपट का परिणाम झूठ, और कपट का परिणाम अत्यधिक दुख रहेगा। इसलिए महापुरुष मारे हैं कि कभी फिर शांति में नहीं रह सकते, फिर वो अरबपति खरबपति होगा तो बड़ी चंचलता विचलता, वो उसका सुख भोग नहीं उठा पाएगा, क्योंकि मन में कपट है, मन में झूठ में रहा, झूठ में रहा। खाई है रान करावे, झूठ तणु फल कष्ट दुष्ट ले दो जग जावे। तो झूठ का फल क्या होगा, झूठ का फल जबरदस्त कष्ट होता है, और दो जग में जाना। अपने को लगता है आज अपना काम बन गया, बढ़िया, सामने वाले को पता ही नहीं चला। अरे पता तो उसको पता कराना है, वो सब एक एक चीज लिख रहा है, सामने वाले में कौन था, राम जी। अब वो तो तेरे से बदला ले नहीं सकता था, बदला लेने वाले राम जी हैं, वो एक एक चीज का बदला लेते हैं, एक एक चीज का। वहां पर एक एक चीज का बदला नहीं लेते, न्याय लेते, न्याय चलता है, न्याय चलता है, बदला नाम की चीज नहीं है, वहां तो न्याय चलता है, एक एक चीज का न्याय। इसलिए रामचरण तज झूठ को रहो राम लिवला, इसलिए झूठ को छोड़ो और राम में लो लगाओ। झूठ पाप को मूल है, झूठा खोटा खाए, खोटा खावे झूठला साचा राम सहाय। रामचरण ता कारणे झूठ परो छिटकाय, खोटा खावे झूठला साचा राम सहाय। जो झूठे हैं ना वो तो खोटा खाते हैं, और जो सच्चे हैं वो राम में, साचा राम सहाय। राम जी सच्चे की सहायता हमेशा करते हैं, राम जी उसके साथ खड़े रहते हैं, राम जी सत्य की सहायता करते हैं। अपन सब मन गढ़ंत कहते हैं कि वो कलयुग में ईमानदारी नहीं चलती, कलयुग में सत्य नहीं चलता है, सब अपनी मन गढ़ंत बातें, सब झूठ है। परमात्मा तो जितने भी हर अवस्था में वो एक जैसा ही न्याय चलता है, ये सब अपने को, अब वो तो अपने को प्रारब्ध की गति, कि कोई झूठा है वो ऐश कर रहा है, जो सत्य है वो मजदूरी कर रहा है, वो कोई कर्मों का फल है, प्रारब्ध की गति। लेकिन आगे का जो फल होगा वो झूठे को टेम्परेरी सुख है, अपन को ऐसा लगता हो ये तो बड़े सुखी है, ये तो बड़े आराम में, और जो सत्य पे चलने वाले, ये सब अपना मन की बात है। वो तो छोटा मोटा कर्म है ना जो आ रहा है, वो तो छोटा मोटा कर्म है, यूं नहीं कि सत्य की परीक्षा है, सब भोली बात है। सत्य की क्या, माँ बाप अपन क्या ऐसे सत्य पे चल रहे, बोले सत्य की परीक्षा होती है, वो तो महापुरुषों की हुई थी, माँ नहीं अभी भी हो रही, इस युग में भी हुई तो महापुरुषों की, सारे महापुरुषों की। अपने जैसे कि कौन परीक्षा ले रहा, अपन तो पहले ही तो फेल है, फेल वाले की क्या परीक्षा ले, क्या अपने को तो चलना सिखाते कि भाई तू चल, तो राम जी सहायता करते हैं। और वो जो परीक्षा नहीं है वो तो अपने ही कर्म, परीक्षा तो बहुत आगे की बात होती है, जब सब कुछ छोड़ दें तो उनकी परीक्षा हुई, अपने तो सब कुछ पकड़ रखा है, तो क्या परीक्षा होगी अपनी, क्या परीक्षा है। सो ही ज्ञान साच खोटा खावे झूठला साचा राम समाय। रामचरणता कारणे झूठ परो छिटका, झूठ को छोड़ दो। क्यों, क्योंकि हमेशा अपने को फिर खोटा खाना पड़ेगा, हमेशा अपन फिर नकली में रहेंगे, असली में कभी जा नहीं पाएंगे, असल को कभी पहचान नहीं पाएंगे। झूठ परिहरे सा चला जाके साचो ज्ञान, रामचरण उर में सदा राम निरंजन ध्यान। झूठ परिहरे सा चला जाको साचो ज्ञान, जिसमें सच्चा ज्ञान आ जाता है ना, तो उन्होंने झूठ को छोड़ दिया, वो सत्य है रामचरण उर में सदा। मतलब देख लिया कि सब राम जी, तो फिर राम जी की वजह में रहना, उस बात का विरोध नहीं करना, बस वही सत्य है, वही सत्य है कि जो भी परिस्थिति में राम जी रखे, अपन क्या करते हैं, उस परिस्थिति को सुधारने के लिए नया पाप बांध लेते हैं। वो नया पाप बांधा कि वो बस फिर वो फाइल आगे पहुंच गई, फिर वो आगे से आगे, आगे से आगे। एक काम को सुधारने के लिए कि अपना ये समय निकल जाए, उसके लिए अपन ने 1000 पाप कर डाले, इधर का भी, वहां अपने को सावधान रहना है, वहां सावधान, उसी को बस झूठ बोला है, वही अपन ने झूठ को सत्य जाना और सत्य को समझ के कर्म बंधन कर लिया, इसलिए उस झूठ को छोड़ो, सत्य को जानो कि राम जी कभी किसी को भूखा नहीं रखते हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ कर देते हैं,
और सत्य की सहायता नहीं करेंगे, सत्य की सहायता तो पूरी करेंगे। राम निरंजन ध्यान आन यारी न विचारे, जो सत्य वाले हैं ना वो निरंजन राम का ध्यान करते हैं, आन से कभी यारी नहीं करते हैं। मन वचवायक साच संग झूठा कोटारे, मन से वचन से काया से, मन से वचन से काया से साच संग झूठा कोटारे, सत्य का संग, सत्य का संग करते हैं और झूठे का संग को छोड़ देते हैं। हरि गुरु को भय राख मन, कण कण देह न कान, हरि गुरु को भय राख मन, मन में किसका भय रखते हैं, मन में हरि और गुरु का भय रखते हैं। मन में हरि और गुरु का भय रखते हैं, कन कन देह न कान, और फिर मन को कण कण होने नहीं देते हैं, कण कण नहीं होने देते हैं। झूठ परिहरे सा चला जाके सच ज्ञान, साच ज्ञान साई बजे तजे भरम ना झूठ, झूठ जके सो झूठ ला सोही मिनख लबू। साच ज्ञान साई बजे, जो सच्चे है ना, जो सच्चे हैं, जिनका ज्ञान सच्चा है, तो ज्ञान सच्चा है तो क्या पहचान है कि वो साईं का भजन करेंगे, वो परमात्मा का भजन करेंगे। तजे भरम ना झूठ, सारी भरम ना और झूठ को छोड़ दिया। झूठ जके सो झूठ ला सोही मिनक लबूट, जो झूठ बोले वो झूठ ले है। अल्लाह को बोल दिया ना, आज सुनो। इसमें मिनट मिनक लबूट निर्मला भाभी सो ही मिनक लबूट लापर छापर जैसा, वो कैसे हैं, वो लापर है, वो छापर है। जहाँ न उगे घास धान कहो निपजे कैसा, महापुरुष मारे वहां पे तो जहाँ घास ही नहीं निपज वाली होती वहां धान कैसे निपजेगा, जहाँ घास ही नहीं निपजती वहां धान कैसे निपजेगा। राम चरण रहो आंतरे तो उपजे अकल अटूट, दूरी बना के रहो। महापुरुष हमारे ऐसे से झूठ से दूरी बना के रखेंगे तो उपजे अकल अटूट, अटूट अक्कल, अटूट अक्कल आएगी। बाकी अपने में इसीलिए अक्कल नहीं आ रही, अपने को लग रहा अपन बुद्धिमान है, लेकिन वो अक्कल नाम की चीज नहीं है। अटूट अक्कल तब आएगी, साच ज्ञान साई बजे तजे भरम ना झूठ, राम चरण झूठा तणु परिहारिये पाड़ोस, वाका संग प्रताप सुन लगे अणहुतो दोष। राम चरण झूठा तणु परिहरिये पाड़ोस, यहाँ संग नहीं बोला है, झूठे का संग, पाड़ोस, उसका पड़ोसपना भी छोड़ देना, पास में भी मत रहना, उसके पास में भी मत रहना, उसके पास में भी मत रहना। वाका संग प्रताप सु, उसके संग और प्रताप से लगे अणहुतो दोष, अणहुता दोष जो नहीं होने वाला है वो भी पाप आ जाएगा। अणहुता यानी कि जो नहीं होना हो सकता है ना वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लगे अणहुतो दोष लग्या पीछे पछताइए, बाद में पछताना पड़ेगा कि ओहो अपन ठगा गए। तो पहली आप संभाल उषा के निकट न जाइए, तो पहले ही संभल जाना और ऐसे के निकट ही मत जाना। भल्ला पर राजी रहो भलवे मानो रोष, यहाँ लापर के नहीं कि जो भले ही चाहे वो लापर है, वो जो साड़िया मिनक है, वो जो झूठे मिनक है, चाहे उनको रोष आए, चाहे वो कितना ही रीस कर ले, चाहे वो राजी हो, ऐसे का संग नहीं करना। रामचरण झूठा तणु परिहरिये पाड़ोस, पाड़ोस बसिया पाड़ो लगे लापर के प्रसंग, बलमन साई बिगड़े होए सुजस को भंग। पाड़ोस बसिया पाड़ो लगे, ऐसे तो पड़ोस में भी बसेंगे तो पाड़ा लग जाएगा, रंग लग जाएगा, रंग लगेगा। लापर के प्रसंग, वो लापर है, लापर का मतलब है कि जो कभी सही बात करता ही नहीं, बस उसको कुछ तो लपराई करनी, मन गणंत बातें करते हैं। भल मनसाई बिगड़े, भल मनसाई बिगड़ेगी, होए सुजस को भंग, सुजस का भंग हो, जस कभी मिलने वाला नहीं। जस शोभा जो चाहिए तो वचन उचारो साच, साच सुहावे राम को जानो मन साबास। जस शोभा जो चाहिए तो वचन उचारो साच, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। अपन को ना तो गीता पे हाथ रखना पड़ेगा, सामने वाले को अपने ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सत्य बोलते हैं, अपने आप ही जस मिल जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि अभी हम सत्य कहते हैं, उसको सफाई नहीं देनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है।
क्यों? क्योंकि सब में राम जी, सामने वाला चोर होगा, झूठा होगा, तो भी उसको पता चलेगा कि ये सत्य है, क्योंकि अंदर सबके परमात्मा विराजमान है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि बस सत्य वचन उच्चारो, यदि जश और शोभा अपने आप ही हो जाएगी। शोभा करनी नहीं कि हमारी तो कोई शोभा नहीं करता, अपने को तो जस नहीं मिलता, तो जस कैसे मिलेगा? अपन झूठे और अपन समझ रहे कि अपन सत्य पे चल रहे। सबसे बड़ी गलत फहमी तो ये कि अपन समझ रहे अपन सत्य पे, करते तो अपन कपट है, चलते तो अपन झूठ पे, और लग रहा है कि अपन सत्य पे चल रहे। तो जस और शोभा कैसे होगी? जस और शोभा उसकी होगी तो महापुरुष शर्मा ने वचन उच्चा, बस सत्य बोलना शुरू करो, सत्य पे रहना शुरू करो, तो अपने आप शोभा होगी। सत्य सुहावे राम को जानो मन सावार। मन और वचन से जान लो कि राम जी को सत्य सुहाता है। जानो मन सा बाच नाच तब ही रस आवे, तब जाके रस आएगा। जानो मनसा बाच नाच तब ही रस आवे। कोई नाचता है और उसमें जो रस आता है ना, तो महापुरुष हमारे ऐसे अपन सत्य पे चलेंगे तो इस नाच में तब रस आएगा। ये नाच है कि जैसा राम जी रखेंगे उसमें उस तरह से रहेंगे। निष्बासर हरि आगे नाचो, तो कोई नाचना थोड़ी ना, शरीर को लेके थोड़ी ना नाचना है। नाचने का मतलब है कि 24 घंटे में रात दिन उनकी रजा में रहूं, जैसा वो रखे वैसा रखूं, वो नाचना है। भाई एक नौकर है, राजा के वहाँ काम करता है, तो राजा उसको जैसा जैसा नचाता है वैसा, तो राजा को नचाता थोड़ी ना, नहीं यहाँ जा, ये कर, वो कर, ये कर, और वो उसमें खुशी खुशी हाँ करे, उसको नाचना कहते हैं। वैसा नाचना नहीं। तो वहाँ नाचने का कोई आनंद में, वो तो आनंद में नाचने लग गए तो 24 घंटे आनंद में, वो नहीं, वो तो नहीं है। 24 घंटे राम की रजा में, पत्थर भी डाल रहे हो तो राम की रजा में, पत्थर भी डाल रहे हैं तो राम की रजा में। बड़े गहरे गहरे महापुरुष ने, ऐसे सामान्य उसकी बातें नहीं है, वो बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। अब 24 घंटे में उनका सुमरण करूँ, सुमरण नहीं, सुमरण कर लिया तो वो अपनी रजा है। राम की रजा क्या है कि जैसा राम जी रखेंगे मैं उसमें रहूंगा, जैसा वो तो अपने अपने सुमरण तो अपने भले के लिए कर रहे हैं। पर राम जी का क्या है? राम जी की रजा में रहूं 24 घंटे, 24 घंटे। जानो मनसा बाच नाच तब ही रस आवे, काच कछो परमाण काच की साच निभाव। जब अपना काच पहनना प्रमाणित है, जब बाना पहनना प्रमाणित है, काच की साच, काच पहना और उसकी साच निभाए। अब अपन बोले अपन ने तो बाना, बाना अपन ने सत्संग का पहना है, अपन सत्संगी कहलाते हैं ना। अपने शिष्यत्व का बाना पहना है कि अपन शिष्य कहला रहे हैं, कि हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु है, तो बाना है, कपड़े को बाना, जिस रंग में रंगे वही कहलाता बाना। अभी अपन ने भी बाना पहना, नहीं तो अपन तो खुश हो जाएंगे कि तो भेगधारी का है, वो तो भेगधारी का बाना है, अपना तो बाना अपन ने सत्संगी का। काच कछो परमाण काच की साच निभावे। काच जो पहना है वो तब प्रमाणित है कि उसके सत्य को निभाए। रामचरण बज राम को लख संता की ताच। राम का भजन कर और संतों की ताज को पहचान, जो संतों ने कहा, जो संतों ने किया उसको पहचान। लख संता की ताच, जस शोभा जो चाहिए तो वचन उच्चारो साच। जश और शोभा चाहिए तो सत्य का धारण कर, सत्य का संकर। आगे और गुरुदेव इसी में फरमाएंगे। राम 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 राम।